अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। हमने फाइलम प्लेटियरमंटीज को स्टार्ट लिया हुआ था। आज हम उसकी फर्स्ट क्लास टर्बिलेरिया के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम टर्बिलेरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जितने भी टर्बेलियन की स्पीशीज़ हैं वो फ्री लिविंग बॉटम डिवेलर्स हैं। यानी इस जो क्लास के मेंबर्स हैं वो गहरी तह में रहने वाले हैं, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट से भी बिलोंग रखते हैं और मैरीन इन्वायरमेंट से भी। इसके अलावा ये कॉलिंग करते हैं स्टोन सैंड या वेजिटेशन के ऊपर। इसके अलावा जो दूसरा हमें करैक्टर देखने को मिला वो ये था कि ये टर्बुलेंस क्रिएटर थे। यानी ये हलचल जो है ये क्रिएट करते हैं, इसी वजह से इन्हें टर्बिलेरिया का नाम दिया गया। और ये किस वजह से टर्बुलेंस काज होती है कि जब सीलिया जो इनकी बॉडी पे अटैच होता है वो बीटिंग करते हैं वाटर के साथ, तो तब जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है, इसी वजह से इन्हें टर्बिलेरिया का नाम दिया गया। इसके अलावा अगर हम इनकी स्पीशीज को देखें तो हमें अभी तक इनकी 3000 स्पीशीज देखने को मिली हैं। जितने भी टर्बिलेरियंस हैं वो प्रीडेटर या स्क्वेंचर्स हैं। इनके साइज को देखें तो इनका जो साइज है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और टेस्ट्राइल ट्रॉपिकल जो होते हैं टर्बिलेरियंस वो 60 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं। कलोरेशन इनमें देखें तो इनमें जो कलोरेशन है वो शेड्स में ब्लैक शेड में होती है, ब्राउन में होती है, ग्रे में होती है। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ब्राइटली कलर्ड पैटर्न्स को शो करते हैं। इनकी एग्जांपल हमें ड्यूजेसिया प्लेनेरिया, नोटोप्लाना या कन्वोलेट देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट अगर हम इनके बॉडी वॉल को देखें तो ऊपर हमें एपिडर्मिस में देखने को मिलती है। एपिडर्मिस जो है ये इनकी आउटर मोस्ट लेयर है, ये एक्टोडर्मल है ओरिजिन में। और कुछ एपिडर्मल जो सेल्स हैं वो सिलिएटेड हैं और कुछ के अंदर मैक्रोविलाई प्रेजेंट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन फिर आ जाते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है वो एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट है। और ये एपिडर्मिस को मीजोडर्मल जो ड्राइव टिश्यू है जिन्हें मीजनकैमा का नाम दिया उससे सेपरेट कर रही होती है। इनके अंदर मसल्स की बात करें तो इनके अंदर हमें सर्कुलर या इनर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे देखने को मिले। कुछ मसल्स ऐसे भी हैं जो डोर्सल और वेंट्रल साइड के दरमियान में लोकेट कर रहे हैं। फिर पेरेन्काइमा सेल्स जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और गैस्ट्रोडर्मिस सेल के दरमियान लूजली ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इनके गैस्ट्रोडर्मिस फिर हमें देखने को मिली। गैस्ट्रोडर्मिस क्या थी? ये इनर मोस्ट लेयर थी गैस्ट्रोडर्मिस। और इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल थे जो कि डाइजेस्टिव कैविटी को बना रहे थे। ये जो गैस्ट्रोडर्मिस है ये इंजाइम को सिक्रिएट करेंगे। जब ये इंजाइम सिक्रिएट करते हैं तो इनमें डाइजेशन होती है और ये जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमें ग्लैंड्यूलर सेल देखने को मिले कि बॉडी वॉल्स की जो सरफेस है उन पे कुछ ग्लैंड्यूलर सेल्स भी एपिडर्मल ओरिजिन के प्रेजेंट है। और उनमें हमें रेबिडाइट्स मिलने को देखने को मिले, एडहेसिव ग्लैंड सेल्स देखने को मिले और रिलीजर ग्लैंड्स देखने को मिले। रेबिडाइट्स क्या थे? ये रॉड लाइक सेल्स थे। ये स्वेल होते हैं और एक प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट बॉडी के अराउंड प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि प्रीडेशन के लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट फिर हमें एडहेसिव ग्लैंड देखने को मिले। ये एपिथेलियल सरफेस को ओपन करते हैं। इसके अलावा ये ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि इनकी जो टर्बिलेरियन सबस्ट्रेट होता है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। फिर रिलीजर ग्लैंड जो है ये एक ऐसा केमिकल रिलीज करते हैं जो कि इनकी जो अटैचमेंट की नीड होती है उसको डिसॉल्व कर देता है। नेक्स्ट फिर पॉइंट यहाँ पे लोकोमोशन आ जाता है। टर्बिलेरियन जो है हमें पता है कि ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल जो है इनका एक ऐसा करेक्टर है जो कि इनको एक्टिव लाइफ स्टाइल प्रोवाइड करता है। क्योंकि मोस्टली जितने भी इनके मेंबर्स हैं वो बॉटम डिवेलर्स हैं, इसीलिए ये सबस्ट्रेट के ऊपर स्लाइड या ग्लाइड कर रहे होते हैं और ये सीलिया या मस्कुलर एंडुलेशंस को यूज करते हुए अपनी लोकोमोशन या मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट फिर हमें इनकी न्यूट्रिशन और डाइजेशन देखने को मिली। न्यूट्रिशन और डाइजेशन में सबसे पहले हम डाइजेस्टिव कैविटी को देखते हैं। पीछे भी हमने इसके बारे में बात की कि कुछ मेरीन टर्बिलेरियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव जो कैविटी है वो
प्रेजेंट नहीं होती, यानी कुछ टर्बुलेंस के अंदर ये प्रेजेंट होती है और कुछ के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। जो ब्लाइंड डाइजेस्टिव कैविटी है ये वेरी कर रही होती है फ्रॉम अ सिंपल टू अनब्रांच चैम्बर। कुछ के अंदर ये सिंपल होगी, कुछ के अंदर ये अनब्रांच होगी और कुछ के अंदर ये ब्रांच डाइजेस्टिव ट्यूब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। कुछ टर्बुलेंस ऐसे भी हैं जिनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। इस हवाले से ब्रांच डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव हमें क्या देखने को मिला कि जितने भी गैस्ट्रोडर्म है जब वो डाइजेशन क्लोजर होती हैं साइड्स के साथ तो डाइजेशन या ऑब्जॉर्प्शन जो होती है वो अच्छे तरीके से होती है। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट्स जो कि डिफिशन के प्रोसेस से गुजर होते हैं उनके डिस्टेंस को रिड्यूस करती हैं। और जो ब्रांच डाइजेस्टिव ट्रैक है ये इंपॉर्टेंट होता है लार्जर टर्बुलेरियन के लिए जिनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। फिर इनके फूड में क्या आ जाता है, इनके फूड में कार्निवोर जैसे स्कवेंजर्स जो होते हैं, जितने भी टर्बुलेरियंस है इनमें मोस्टली कुछ कार्निवोर्स होते हैं और ये फीड कर रहे होते हैं स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स पे, और स्क्वेंजर होते हैं ये लार्जर या डेड एनिमल्स पे फीड कर रहे होते हैं, जैसे प्लेनेरिया आ गया। हर्बीवोर्स है कुछ इनमें एनिमल्स ऐसे भी हैं इनके मेंबर्स जो कि हर्बीवोर्स हैं, ये एल्गी को खाते हैं, ये रॉक्स में से एल्गी को स्क्रैप करते हैं। इसके अलावा सेंसरी सेल्स जो हैं जिन्हें कीमोरिसेप्टर कहा जाता है वो इनके हेड पे प्रेजेंट होते हैं जो कि डिटेक्ट करने में इनके फूड को लार्ज डिस्टेंस से फूड को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इंजेक्शन किस तरह से होगी कि इन टर्बुलेंस के पास फेरिंग्स होगी जो कि इंजेस्टिव ऑर्गन के तौर पर वर्क कर रही होगी। फिर डाइजेशन कैसे होगी कि फूड डाइजेशन जो है वो मोस्टली एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, यानी जो फ्रिंजल ग्लैंड्स होते हैं वो एंजाइम्स क्रिएट करते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। इनके इसके अलावा इनकी डाइजेस्टिव जो कैविटी है उसके अंदर फिगोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इनगल्फ कर रहे थे इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ फूड को, और डाइजेशन जो है वो इंट्रा सेलुलर वेजिकल्स के अंदर जाके कंप्लीट होती है। फिर अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो पहले भी हमने बात की कि इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, और इसमें जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम इन्वायरमेंट के साथ बना रहे होते हैं, यानी बैलेंस करना होता है इनकी कंडीशन को कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में इस तरह से रहेंगे, हाइपरटोनिक में इस तरह से रहेंगे। फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट्स में ये हाइपरटोनिक होते हैं इक्वेटिक इन्वायरमेंट के साथ, और ये रेगुलेट कर रहे होते हैं ऑस्मोटिक कंस्ट्रक्शन को बॉडी टिश्यूज के ऊपर। इनकी जो एवोल्यूशन है ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स की वो प्रोटोनेफ्रीडा के जरिए होती है, या प्रोटोनेफ्रीडिया से हुई जो कि फ्रेश वाटर में पाई गई। अच्छा, फिर नेक्स्ट में यहाँ पे एक्सक्रीशन मैकेनिज्म अगर हम देखें तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है, बेसिकली ये एक फाइन टेब्यूल्स का नेटवर्क है। इन टेब्यूल्स की जो लेंथ होती है वो टर्बुलेरियंस की साइड में प्रेजेंट होती है। कुछ फाइन साइड ब्रांचेस जो होती है टेब्यूल्स की वो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर ओरिजिनेट होती है, और इन्हीं सेल्स को फ्लेम सेल कहा जाता है। यानी जो ब्रांच्ड इनके अंदर टेब्यूल्स होती है उनके ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको फ्लेम सेल्स का नाम दिया जाता है। अगर हम फ्लेम सेल की को फर्दर डिस्कस करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं और जो इनकी मूवमेंट होती है वो फ्लिकरिंग की तरह होती है, तो इसीलिए इनको फ्लेम सेल या कैंडल फ्लेम का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा ये ल्यूमन ऑफ द टेब्यूल जो होते हैं उनके पास प्रेजेंट होती है, और जो ओपनिंग होती है वाल्स की वो इन्हीं फ्लेम सेल में आके ओपन होती है। अच्छा, फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कि इनमें एक्सक्रीशन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होती है। कि जब सीलिया बीट करेगा तो ये फ्लूइड जो है वो टेब्यूल की तरफ आएगा और ये एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा टेब्यूल के अंदर, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो सराउंडिंग टिश्यू है वो सक्ड हो जाएंगे टेब्यूल के अंदर। ये जो टेब्यूल्स हैं ये मार्ज होंगे आउटसाइड ऑफ द बॉडी और एक मैन्यूट ओपनिंग के थ्रू जाके ओपन होंगी और एक्सक्रीशन का प्रोसेस होगा। उस ओपनिंग को क्या कहा हमने, नेफ्रीडोपोर का नाम दिया। नेक्स्ट फिर अगर हम इनके नर्वस सिस्टम को देखें तो सबसे पहले हम ऑर्डर एसियोलाई में इनके नर्वस सिस्टम को देखें तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है फ्लैट फॉर्म्स इसमें मोस्टली आ जाते हैं ऑर्डर एकोला में। तो ये सबडर्मल नर्व पेलेक्स होता है, यानी ये नर्व नेट का जो जाल होता है इनके अंदर वही इनका नर्वस सिस्टम होता है। अगर हम डोजीसिया में नर्वस सिस्टम को देखें तो उनके पास सेंट्रलाइज नर्व नेट होता है जिनके पास गैंग्लियन होते हैं, लेटरल ब्रांचेस या इसे लेटरल लाइन नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें
जिसमें लेडर लाइक अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। सेंस ऑर्गन्स में अगर हम बात करें तो टर्बिलेरियंस जो है इनके स्टिमुलाई करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। कुछ टैक्टिकल या सेंसरी सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं टच वाटर या करंट केमिकल्स को। फिर ओरिसल्स यानी सेंसरी रोब्स भी प्रेजेंट होती है। कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो डेंस ऑरिकल्स में प्रेजेंट होती हैं। आई स्पॉट्स या ओसिलाइज मोस्टली जो टर्बिलेरियंस है इनके पास सिंपल टू आई स्पॉट प्रेजेंट होती है। ये जो इनके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं वो ऊपर जो आंखें होती हैं इन्हीं को आई स्पॉट्स का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली इनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अच्छा, अगर हम इसके ओसिले के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कप लाइक डिप्रेशन प्रेजेंट है जिसमें ब्लैक पिगमेंट प्रेजेंट है, और जो फोटो रिसेप्टर है वो नर्व एंडिंग में कप के पार्ट पर प्रेजेंट है, और ये कनेक्ट कर रहे हैं सेरिब्रल गैंग्लियन के साथ, यानी उनको डायरेक्ट जाके रिस्पॉन्स देंगी कि इस सेल्स को हमने डिटेक्ट किया और आपने आगे फर्दर ये प्रोसेस करना है। लास्ट में फिर अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल दोनों तरह की इनमें हो रही होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ट्रांसफर फिजन के प्रोसेस के थ्रू हो रही है, यानी कुछ टर्बिलेरियंस ऐसे भी हैं जो ए सेक्सुअली प्रोड्यूस होंगे, और जो फिजन है वो इनमें फेरिंग्स के पीछे जो कंस्ट्रिक्शंस है उनमें जाके होगी। दो या दो से ज़्यादा एनिमल्स की जब फिशन होगी तो इससे जोर्स का नाम दिया जाता है, और ये रिजनरेट करेंगे मिसिंग पार्ट्स को, और ये जो जूएड्स है ये रिमेन रहेंगे, अटैच रहेंगे कंप्लीट डेवलपमेंट के प्रोसेस तक। फिर यहाँ पे हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मोनोएशियस होते हैं, यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं। टर्बिलेरियंस जो है इनमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मीजोडर्म टिश्यूज में पैरेन्काइमा से अराइज होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनके पास पियर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जो कि वोम के अलोंग प्रेजेंट होते हैं। स्पर्म डक्ट्स जो इनमें होती है वो प्रोस्टिबल पीनस में जाके ओपन होता है। जो पीनस होता है वो जिनिटल चैम्बर में प्रोजेक्ट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक से ज़्यादा ओवरीज के पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो ओविडक्ट है वो ओवरीज से जेनिटल चैम्बर की तरफ जाएगी। ये जो जेनिटल चैम्बर्स हैं ये आउटसाइड में जाके खुलेंगे, कहाँ पे, जेनिटल पोर्स में। इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन को देखें तो टर्बिलेरियन जो है क्योंकि ये मोनोएशियस है इसीलिए रेसिप्रोकल जो स्पर्म होते हैं इन एनिमल्स में उनका एक्सचेंज अकर होता है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्रिएट करती है जिससे सेल्फ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इनमें इंपॉर्टेंस ऑफ यॉक को देखें तो यॉक जो है इनमें डायरेक्टली इनकार्बोरेट हो जाती है एग में ड्यूरिंग जाइगोट एग फॉर्मेशन, या फिर यॉक जो है वो जाइगोट की फॉर्मेशन में टेक प्लेस कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोकॉन बनता है। कोकॉन जो है ये एक हार्ड कैप्सूल है जो जिसमें टर्बिलेरियन जो एग है वो इनक्लोज होता है। ये जो दीज कोकोलान्स जो है ये सबस्ट्रेट के साथ जाके अटैच होंगे और इनके पास एम्ब्रियोज या कैप्सूल्स प्रेजेंट हो गए। ये कैप्सूल्स जो होते हैं फिर फर्दर दो टाइप्स आ जाते हैं। समर कैप्सूल जो है ये 2 से 3 वीक में हैक होते हैं और ये इमेच्योर एनिमल्स को इमर्ज करते हैं। फिर आटम जो कैप्सूल्स हैं इनके पास थिक वाल्स होती हैं और ये फ्रीजिंग या ड्राइंग में हेल्प कर रही होती है विंटरिंग प्रोसेस में। इनमें डेवलपमेंट किस तरह से होता है, डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट प्रोसेस होती है। कुछ टर्बिलेरियन जो है इनके पास फ्री स्विमिंग स्टेज होता है जिसे मुलर्स लार्वा कहा जाता है। ये सिलिएटेड एक्सटेंशन में यूज होता है फीडिंग या लोकोमोशन के लिए। ये जो लार्वा है ये स्टेज के साथ सेटल होगा और एक यंग टर्बिलेरियंस को जनरेट करेगा। तो ये था क्लास टर्बिलेरिया की डिटेल स्टडी कि किस तरह से इनमें कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। नेक्स्ट फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस की क्लास मोनोजेना को डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।